गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, अभी तक तुम लोग पढ़ रहे थे कि होता है कैंसर में यूज होता है, तो कैसे होता है रेडिएशन थेरेपी की पढ़ा था ना। थेरेपी और डायग्नोसिस में यूज होता है, तो कौन सा थेरेपी इसका यूज होगा? रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, अब एक हो जाएगा इसमें एक्सटर्नल सोर्स और एक हो जाएगा इंटरनल सोर्स। मतलब थेरेपी के लिए एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो कहता है कि रेडियोथेरेपी यूज एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेस ऑफ रेडिएशन। दोनों ही रेडिएशन के दोनों ही सोर्स को यूज करता है, एक्सटर्नल को भी और इंटरनल को भी। ठीक है, फिर कहता है कि टेलीपैथी, आप जैसे एक्सटर्नल सोर्स में आओ तो एक्सटर्नल सोर्स में पहले आता है आपका टेलीथेरेपी आइसोटोप, जो कि आपका क्या हुआ? एक्सटर्नल बीम हुआ। ठीक है, तो कहता है कि हाईली पेनिट्रेटिंग गामा एमिटर्स। अब हाईली पेनिट्रेटिंग है मतलब ज्यादा ही मतलब हाँ उसके मतलब अंदर पेनिट्रेट करेगा, है ना, एकदम गहराई तक जाएगा, है ना, क्योंकि अब इसमें गामा एमिटर्स है तो इसलिए हाईली पेनिट्रेटिंग है। ठीक है, कहता है कि इसमें जो यूज होगा आपका वो कौन कौन सा होगा? कोबाल्ट 60 और सेसियम 137। ठीक है, यूज टू ट्रीट डीप ट्यूमर्स। अब इसका देखो, डीप ट्यूमर्स मतलब क्या होता है कि बहुत जैसे सेकेंड थर्ड स्टेज लास्ट स्टेज इस तरीके है ना, तो उसमें क्या हम यूज करेंगे? टेलीथेरेपी का। ठीक है, अब टेलीथेरेपी का यूज करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आइसोटोप्स कोबाल्ट और सेसियम। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनमें पेनिट्रेटिंग पावर होता है, तो इसीलिए जो डीप ट्यूमर्स होंगे उनको ये क्या करेगा? ट्रीट करने का काम करेगा। ठीक है, फिर कहता है कि आपका इम्प्लांटेशन थेरेपी, जिसको हम क्या कहते हैं? देखो, टेलीथेरेपी आइसोटोप्स होते हैं कि आर रेडियो एक्टिव सोर्सेज यूज फॉर एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, कैंसर के लिए तो है ही, लेकिन ऐसे कैंसर के लिए हैं जो डीप हो। ठीक है, बहुत ज्यादा। दे एमिट हाई एनर्जी रेडिएशन दैट टारगेट्स ट्यूमर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब देखो, इसमें क्या है? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब क्या है? जितने भी होंगे वो बॉडी के बाहर से उसको टारगेट करेंगे, है ना, तो टेलीथेरेपी वो होता है आपका। ठीक है, फिर आओगे तो ये है ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी में क्या होता है कि ये टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी होता है वे रेडियो एक्टिव सोर्स इज प्लेस्ड इनसाइड और वेरी क्लोज टू द ट्यूमर। मतलब या तो उसको इनसाइड में उसको रखा जाता है, या तो जहां ट्यूमर है आपके उस एरिया के बहुत क्लोज रखा जाता है। ठीक है, कौन? ब्रैकीथेरेपी, जो कि इसमें आएगा, इम्प्लांटेशन में आएगा। ठीक है, और कहता है कि वेरी क्लोज टू द ट्यूमर दिस डिलीवर्स अ हाई डोज ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली टू द कैंसर मिनिमाइजिंग एक्सपोजर टू सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू। क्या करता है कि इसको क्या करता है ना कि जहां पे जितना, मान लो कि यहाँ पे कैंसर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? इसको इम्प्लांट कर दिया। ठीक है, ताकि वो क्या करेगा? डायरेक्ट किसको अटैक करेगा? सिर्फ कैंसर सेल को। जो हेल्दी टिश्यू रहेंगे उनको वो क्या करेगा? कम टारगेट करेगा, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल इसके क्या है? कैंसर के पास में है। ठीक है, तो ब्रैकीथेरेपी में ये होता है कि सील्ड रेडियो एक्टिव सोर्स प्लेस्ड इनसाइड और नियर द, या तो इसके अंदर ही इसको डाल देंगे या तो इसके बहुत ही पास। ठीक है, फिर कहता है कि अब इसमें जो आइसोटोप्स यूज करोगे वो सेसियम 137 इसमें भी आएगा, आयोडीन 125, इरिडियम 192 और एयू किसका होता है? गोल्ड का। तो गोल्ड आपका 198। ये आइसोटोप्स होंगे इसके लिए यूज, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, फिर आपका आया तीसरा सरफेस और कॉन्टैक्ट थेरेपी। ठीक है, सरफेस और कॉन्टैक्ट थेरेपी क्या होता है? इज अ फॉर्म ऑफ, इसका इसी का एक फॉर्म है, किसका? ब्रैकीथेरेपी का। कहता है कि वेयर आर रेडियो एक्टिव सोर्स इज प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द स्किन और वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी टू ट्रीट सेलो। कहाँ पे? या तो डायरेक्टली उसको कहाँ प्लेस कर देंगे हम? स्किन के ऊपर, या फिर, ठीक है, एकदम मतलब कि यही इसी का टाइप हुआ, क्योंकि उसमें भी क्या कर रहे थे? उसको बिल्कुल क्लोज या उसके अंदर ही डाल दे रहे थे। इसको भी क्या करें? हम डायरेक्टली स्किन पे डाल देते हैं या फिर उसके नियर। ठीक है, तो कहता है कि सरफेस यूजेस बीटा एमिटर्स। इसमें कौन सा यूज होता है? बीटा एमिटर्स। अब देखो, ये दोनों जो था वो हाईली क्या था? पेनिट्रेशन पावर दोनों में था। ठीक है, अब यहाँ पे आया बीटा, तो एज कंपेयर टू उसके थोड़ा सा ये क्या होगा? लो होगा। तो कहता है कि बीटा एमिटर्स लाइक फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोंटियम 90, ये आइसोटोप्स इसमें यूज होंगे। इसके लिए, किसके ट्रीटमेंट के लिए? यूज फॉर आई एंड
स्किन ट्यूमर, जो आपके आई और स्किन ट्यूमर्स हैं उनके लिए ये यूज होगा, ठीक है। कौन कौन से? फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोंटियम 90, ठीक है। अब है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल इरेडिएशन। इसका मतलब क्या होता है? इज अ ट्रीटमेंट टेक्निक वेयर अ बोन और टिश्यू इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, इरिडेशन आउटसाइड, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा, हाँ, एंड देन री इम्प्लांटेड। मतलब क्या होता है कि कभी जब आपके बॉडी से कहीं से टिश्यू या बोन्स को हम क्या करते हैं? निकालते हैं, और उसके जगह हम क्या करते हैं? नया टिश्यू या बोन को रीप्लांट करते हैं, ठीक है। तो वो होता है किसमें आपके? ठीक है, हाँ, इरेडिएशन का मतलब ही होता है कि मतलब कुछ हटाया तो वहां पे फिर से जाके, ठीक है। तो इसमें आ गया कि इसमें क्या यूज होगा आपका? कोबाल्ट 60 यूज टू इरेडिएट ब्लड, ठीक है। अगर मान लो कि ब्लड कैंसर वगैरह है तो उसमें क्या होता है कि खून जो आपके बॉडी में रहता है उसको एक्सचेंज किया जाता है ना, निकाल के फिर से उसमें, हाँ, ताकि जो कंटामिनेटेड ब्लड हो वो निकल जाए। ब्लड कैंसर में क्या होगा? ऑब्वियसली ब्लड का कैंसर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ब्लड को रिप्लेस करेंगे, है ना। तो इसीलिए कहता है कि अगर आपको ब्लड को इरिडेट करना है तो आपको क्या यूज करना है? कोबाल्ट 60 रिड्यूसेस लिम्फोसाइट्स एंड अल्टर्स इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या करेगा? लिम्फोसाइट को रिड्यूस करेगा, जिसके वजह से आपका क्या हो जाएगा? अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर्स का मतलब क्या होता है? रोक देना, मतलब ब्रेक लगा देना, या इन द सेंस कि उस चीज को वहीं पे स्टॉप कर देना, इस तरीके की चीज अल्टर का मतलब ये होता है, ठीक है। वो क्या बंद करेगा? इम्यून रिस्पॉन्स को क्लोज कर देगा, ठीक है। अब इस इम्यून रिस्पॉन्स इसमें नहीं होगा, ठीक, किसमें? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल इरेडिएशन में, ठीक है। फिर कहता है इसमें, अब आया इंटरनल सोर्सेस। एक्सटर्नल में कौन कौन से थे आपके? टेलीथेरेपी, जिसमें गामा एमिटर यूज किया, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेटिंग था, जिसका एग्जांपल में आया कोबाल्ट और सेसियम, ठीक है। किसके ट्रीटमेंट के लिए? तो ट्यूमर, डीप ट्यूमर के लिए। वही इम्प्लांटेशन भी क्या हुआ? इसी के एक तरह हुआ, ठीक है। कैसे? उसमें क्या करते हैं हम कि एकदम ट्यूमर के या तो इनसाइड या तो उसके बहुत क्लोज जाके उसको प्लेस कर देते हैं। किसको? सेसियम 137 या फिर आयोडीन 125 या फिर इरिडियम 192 या फिर गोल्ड। क्या करते हैं? उसको इम्प्लांट करते हैं। करने के बाद वो क्या करेगा? डायरेक्ट किसको टारगेट करेगा? कंटामिनेटेड सेल्स को, ठीक है। फिर आओ तीसरे पे, तो ये सरफेस और कॉन्टेक्ट थेरेपी कहता है। ये भी किसका फॉर्म है? एक आपका ब्रैकीथेरेपी का, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि इसको क्लोजली प्लेस किया जाता है, ठीक है। क्लोजली प्लेस करोगे कहाँ पे? स्किन पे, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ आपका? इसमें कौन सा यूज होगा आपका? बीटा एमिटर, और जो आइसोटोप्स यूज होंगे वो फॉर वो, हाँ, स्ट्रोंटियम 90, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल क्या हुआ कि सिंपली इसको किसके ट्रीटमेंट के लिए है? बोन और टिश्यू के लिए, ठीक है। अगर आप वहां किसी जगह पे बोन और किसी भी चीज को, अब देखो वहां पे क्या हुआ कि बोन और टिश्यू की बात आई, अगर यहीं पे ब्लड होता तो उसके जगह पे हम ब्लड रिप्लेस करते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है? रिप्लेसमेंट, ठीक है। जो चीज हम निकालेंगे उसको फिर से वहां जाके रिप्लेस कर दें, ठीक है। अब आओ इंटरनल सोर्सेस में। इंटरनल सोर्सेस में आप क्या आते हैं? इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब आईवी, एडमिनिस्टर थ्रू आईवी और लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो दोनों एक ही हुआ कि आप लिम्फ के थ्रू या फिर आईवी के थ्रू इसको एडमिनिस्टर करते हो, ठीक है। फिर कहता है कि इसमें जो आइसोटोप्स यूज होगा वो क्या होगा? गोल्ड 198 और फॉस्फोरस 32। हो गया, इसका काम खत्म। अब आओ, कहता है कि इंटेस्टाइनल इम्प्लांट। इंटेस्टाइनल इम्प्लांट में क्या आएगा? हाँ, तो कहता है कि सील्ड रेडियो एक्टिव सोर्सेज इम्प्लांटेड इनटू ट्यूमर, ठीक है। इनटू ट्यूमर, कहता है कि सील्ड रेडियो एक्टिव सोर्सेज इम्प्लांटेड इनटू ट्यूमर, मतलब ट्यूमर के अंदर उसको हम क्या करते हैं? इम्प्लांट कर देते हैं। किसको? आयोडीन 131, आयोडीन 125, ठीक है। यही तो एज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस काम करेंगे ना, तो इसी को इम्प्लांट करोगे, ठीक है। फिर कहता है कि सेलेक्टिवली, अब मान लो कि सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड और कॉन्ट्रैक्टेड कंसंट्रेटेड आइसोटोप्स, ठीक है। एक जो एब्जॉर्ब हो जाए, दूसरा कंसंट्रेटेड, ठीक है। दोनों का मतलब क्या था? पहले ये क्या करेगा? टारगेट करेगा किसको?
स्पेसिफिक टिश्यू को, ठीक है। अब स्पेसिफिक में जैसे कि कौन कौन सा करेगा, फॉस्फोरस 32, आयोडीन 131, और ये क्या हुआ, ये किसका होता है, हाँ ठीक है, ये हो गया। ये किस फॉर्म में आपका आएगा, सेलेक्टिवली में, ठीक है। अब इसी में देखो कि इसका है थेरापोटिक प्रिपरेशन और एप्लीकेशन, किसका किसका, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है, जिसमें आपका आया था टेलीथेरेपी। टेलीथेरेपी में क्या था, गामा रेज का यूज हो रहा था। अब गामा, हाँ, क्योंकि उसके पास क्या था, हाई, और जो रेडियो आइसोटोप्स यूज हो रहे थे वो कोबाल्ट 60 और सेसियम, हाँ। फिर इम्प्लांटेशन थेरेपी में अगर आओगे तो इसमें क्या हो रहा था कि डायरेक्टली कहाँ पे इम्प्लांट हो रहा था, मतलब कि ट्यूमर के अंदर ही उसको इम्प्लांट कर देते थे, ठीक है। एग्जाम्पल में इसके कौन कौन से आ गए, और ये इंडियम, उसके बाद ये इरिडियम, और ये गोल्ड, ठीक है। उसके बाद है सरफेस कॉन्टेक्ट थेरेपी, जो कि आपने पढ़ा था ना पीछे, उसमें क्या था, प्योर बीटा एमिटर्स, जिसमें फॉस्फोरस और स्ट्रोंटियम, ठीक है। उसके बाद यूज फॉर आंख और था ना, डर्मेटो मतलब कि स्किन के लिए, और ऑप्थेल्मिक मतलब, ठीक है, इन ट्यूमर्स के लिए वो यूज होता है, ठीक है। अब आ गया एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल इरेडिएशन, इसमें क्या आ जाएगा, कोबाल्ट यूज टू इरिडेट ब्लड। उसके बाद क्या होगा, अल्टर्स इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कि इम्यून रिस्पॉन्स को अल्टर करेगा, ठीक है। उसके अब देखो इसका मतलब ही क्या होता है, इरेडिएशन का मतलब ही क्या होता है, मींस एक्सपोजिंग समथिंग टू रेडिएशन, मतलब कि किसी चीज को रेडिएशन के कांटेक्ट में लाना, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, इरिडेशन, ठीक है। अब है, और इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, कहीं से हम जब कुछ रिप्लेस करते हैं तो उसके जगह पे सेम चीज को प्लांट करना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक। अब आओ इरिडियम, ई नंबर वाले में क्या है, इरिडियम। इरिडियम का काम क्या है, क्या क्या क्या, बीटा, हाँ देखो इसमें कहता है कि एमिट्स बीटा एंड गामा रेडिएशन, बीटा और गामा रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। फिर क्या करता है, यूज फॉर लोकलाइज डिस्ट्रक्टिव थेरेपी। अब लोकलाइज डिस्ट्रक्टिव थेरेपी क्या होता है, तो देखो, अ ट्रीटमेंट दैट डिस्ट्रॉयज टिश्यू ओनली एट अ टारगेट स्पॉट विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि क्रायोथेरेपी होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, रेडिएशन सीट होता है, मतलब क्या होता है ना कि जिस चीज को आपने टारगेट किया है सिर्फ उसी को आपको क्या करना है, उसी को ट्रीट करना। अदरवाइज अगर जो हेल्दी टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, है ना, तो क्या कहता है, ट्रीटमेंट डिस्ट्रॉयज टिश्यू ओनली एट टारगेटेड। मान लो यहाँ पे अगर हमने टारगेट किया तो सिर्फ ये अटैक कहाँ करेगा, यही करेगा, ठीक है। वो होता है क्या आपका लोकलाइज्ड डिस्ट्रक्टिव थेरेपी, इसमें यूज होता है, ट्यूमर में यूज होता है, ठीक। अब आओ कहते हैं कि सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, 32, इसमें क्या होता है, बीटा एमिटर्स, इसमें क्या होता है, पॉलीसिथीमिया और क्रोनिक ग्रेन्युलाइटिक ल्यूकेमिया। ये पॉलीसिथीमिया क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, अ ब्लड डिसऑर्डर वेयर द बॉडी मेक्स टू मैनी रेड ब्लड सेल्स मेकिंग द बॉडी ब्लड थिक। अब सिर्फ रेड ब्लड सेल ही बनाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जब आरबीसी बढ़ जाएगा तो आपका बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड थिक हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का ही बैलेंस क्या होता है, आपको होना चाहिए, है ना। अब आरबीसी ज्यादा हो गया और डब्ल्यूबीसी कम है, तो उसकी वजह से आपका ब्लड क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, पॉलीसिथीमिया, जब आपका ब्लड क्या होता है, थिक हो जाता है, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखो क्रोनिक ग्रेन्युलाइटिक क्या होता है, ल्यूकेमिया, इसमें क्या होगा कि आपका स्लो ग्रोइंग कैंसर वेयर द बोन मैरो मेक्स टू मैनी व्हाइट ब्लड सेल। अब देखो पॉलीसिथीमिया होता है जिसमें रेड ब्लड सेल बहुत ज्यादा होता है, और जो आपका क्रोनिक ग्रेन्युलाइटिक होता है इसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाता है। कौन बनाता है, बोन मैरो। जब बोन मैरो ज्यादा डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन करने लगे तो उसके वजह से आपको क्या हो जाता है, हाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, जिसको CML के फॉर्म में भी आप जानते हो, ठीक है। फिर आपका आता है माइलोमा। माइलोमा किस में आएगा, बताओ,
माइलोमा क्या होता है? मल्टीपल माइलोमा भी उसको बोल सकते हो। कहता है कि अ कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो डेट वीकेंस बोन एंड अफेक्ट्स ब्लड प्रेशर, बोन को वीक कर देगा और ब्लड प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा, होने नहीं देगा, ठीक है। और प्रोस्टेट कैंसर, अ कैंसर दैट इट स्टार्स इन प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेन, मतलब ये प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर जो होता है वो मेनली मेन में होता है, ठीक है। तो उसके वजह से इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसमें क्या होता है, ट्यूमर या कैंसर सेल ग्रो कर जाता है, ठीक है। अब है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया तो सबको पता है, क्या? ब्लड, अ कैंसर ऑफ ब्लड एंड बोन मैरो वेयर एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स ग्रो अनकंट्रोल्ड, ठीक है। अब पढ़ो इधर, कहता है उसके बाद जब आओगे इस पे क्या, इट्रियम पे, तो इट्रियम 90 में क्या होगा, ये भी बीटा एमिटर है, ठीक है। इसका लाइफ लाइन, हाँ, यूज्ड एज ईडीटीए और सिट्रेट कॉम्प्लेक्स, एज अ ईडीटीए और सिट्रेट कॉम्प्लेक्स भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर कहता है ट्रीट्स ल्यूकेमिया एंड मल्टीपल माइलोमा। ल्यूकेमिया मतलब कैंसर और बोन मैरो का कैंसर, ब्लड और बोन मैरो का कैंसर, ठीक है। और प्लस में माइलोमा था। माइलोमा क्या था आपका? बोन मैरो का ही था, बस क्या करता है वो, बोन्स और ब्लड, बोन्स को वीक कर देता है और ब्लड का फॉर्मेशन होने रोक देता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हुआ क्या, माइलोमा, ठीक। फिर कहता है आपका कि आयोडीन 125, इसमें क्या होगा, इसका लाइफ कितना होता है, 60 डेज का। यूज्ड फॉर परमानेंट इम्प्लांट्स, किसके लिए यूज होता है ये, परमानेंट इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। फिर कहता है कि ट्रीट्स डीप सीटेड ट्यूमर्स लाइक प्रोस्टेट, इसको ये किसके लिए यूज होता है, किसके ट्रीटमेंट के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, वो कैंसर जो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है और मेनली मेन में होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, एप्लीकेशन किसका था, ये था रेडिएशन का, थेरेपी का एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स, ठीक है। कि एक्सटर्नल में कौन सा यूज करोगे और इंटरनल में कौन सा यूज करोगे। बच क्या गया है आपका, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। हाँ, इसको हम कल देख लेंगे, ठीक।